recording first of all. So, hello everyone. I am Tanu Agarwal, founder of Spiritual Journey Platform. और मैं इस प्लेटफॉर्म पर 3-4 सालों से लगभग 4.5 years से मैं बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ रही हूँ one by one. And I have taught so many people. I have guided many people, and I am a tarot reader. I am a numerologist. I am Akashic reader. और समय समय डाउजी हीलर एंड हमारे समय समय पर बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं. तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ये सारे हमारे, तो इसलिए टाइम टू टाइम कुछ नए कोर्सेज भी आजकल आ रहे हैं. तो अभी मैं उसमें लेकर आई हूँ रेकी. रेकी पहली बार आ रहा है मेरे प्लेटफॉर्म पर. इससे पहले हम लोगों ने साइकिक हीलिंग किया था. नितिका माँ की वर्कशॉप भी अभी अब रिसेंटली हम करके चुके हैं. एलरॉड और डाउजी हीलिंग की वर्कशॉप भी हमने की है अभी रिसेंटली. एंड ट्रस्ट मी, ऑल द कोर्सेज जो मैं यहाँ लेकर आती हूँ वो दे आर एब्सोल्युटली, दे हैव अनबिलीवेबल रिजल्ट्स. दे आर मिरेक्युलस. आप ये ऑकल्ट अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो ये चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा बेनिफिट देती हैं. और हमारे स्टूडेंट्स में हर एज ग्रुप के लोग हैं. हमने 80+ के लोगों को भी सिखाया है और हमने 20+ लोगों को भी सिखाया है. ये सामने सृष्टि बैठी है, हमारी यंगेस्ट. एक वैसे मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट को भी सिखाया है जो 12th पास थी लड़की. उसको बहुत इंटरेस्ट था टैरो में, तो वो भी सीखी है. चलिए, तो वापस आ जाते हैं रेकी के ऊपर. तो रेकी हीलिंग के बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना जरूर है और इंटरेस्ट भी आता है. तो अगर मैं बोलूं कि हीलिंग मोडालिटी रेकी जो है, इट इज द मदर ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, तो गलत नहीं है. क्योंकि रेकी हीलिंग जो है वो सबसे पुरानी मोडालिटी है. जब कुछ और ये सब फेमस नहीं था, टैरो रीडिंग एंड ऑल, तब रेकी हीलिंग उस समय हमारे पास आई. ओके. और रेकी हीलिंग शायद आपके हो सकता है कि किसी किसी के फादर या पेरेंट्स या घर में कोई ना कोई प्रैक्टिस करता भी रहा हो. ओके. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी प्रीति भाटिया, प्रीति मैम से. और ये एक बहुत बड़ी साइकिक हीलर है. इनके स्किल्स अमेजिंग है. हीलिंग में इनका कोई जवाब नहीं. अगर मैं सोचने लगूं तो शायद कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं है जो इनको नहीं आती है, चाहे वो लामा फेरा हो, प्राणिक हीलिंग हो या साइकिक हीलिंग हो. रेकी हीलिंग तो खैर है ही. जो अगर कोई सबसे पहले एक हीलिंग कोर्स करना चाहेगा तो वो रेकी हीलिंग ही होगा. और रेकी हीलिंग बहुत इजी मोडालिटी है जिससे आप सिर्फ अपना ही नहीं अपने आसपास के लोगों को भी हील कर सकते हो. तो हीलिंग से आप लोगों को क्या समझ में आता है? हीलिंग मतलब क्या? कोई भी जवाब देना चाहेगा? सुमक जी, आपको कुछ आइडिया है कि व्हाट इज हीलिंग? व्हाट डू यू थिंक रेकी हीलिंग इज? প্রাণ আপনার মহাজাগতিক প্রাণ শক্তি। हाँ जी, हाँ जी, মহাজাগতিক बिल्कुल প্রাণ सही. শক্তি। प्राण शक्ति. तो हीलिंग एक्चुअली है क्या? हीलिंग कैसे काम करती है? कैसे एक पर्सन किसी देश के एक कोने में बैठे हुए दूसरे देश में बैठे हुए अपने दोस्त को हील कर सकता है? एक मदर अपने बच्चों के लिए हीलिंग भेज सकती है चाहे वो कहीं भी रहते हो. तो इस हीलिंग मोडालिटीज का, जितने भी हम हीलिंग मोडालिटीज करते हैं उन सबका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको पेशेंट के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है. आप दूर से, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस हीलिंग. तो डिस्टेंस हीलिंग है. रेकी हीलिंग, अगर किसी को हीलिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो मैं कहती हूँ दिस कुड बी योर फर्स्ट कोर्स, क्योंकि इसको सीखना बहुत आसान है और ये अट्यूनमेंट लेने से ही आपको आ जाता है. अब मैं इतनी राइट पर्सन नहीं हूँ इस बारे में बताने के लिए. ओवर टू प्रीति जी. प्रीति जी का इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ. यह बताएंगे आपको कि ये रेकी हीलिंग क्या चीज है, कैसे आई और हमें क्यों सीखनी चाहिए. वेलकम प्रीति जी. थैंक यू तनु जी. राधे राधे सभी को. रेकी क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग रेकी के बारे में अवेयर है. कुछ लोग ये होंगे जिनको रेकी के बारे में पता नहीं होगा. रेकी एक एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो, जो हमारे हाथों से निकलती है. ठीक है. ये हमें यूनिवर्स ने बाय बर्थ दे के भेजा है. जब हमारा बर्थ हुआ तब हम रेकी लेके आए, पर हमने उस ऊर्जा को एक्टिवेट नहीं किया. अब समय आया है तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे. रेकी के बारे में और 4 लेवल होते हैं. थर्ड लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेवल जो है हमारा टीचिंग लेवल होता है, जिससे हम दूसरों को भी इंट्यून करना सीख जाते हैं. ठीक है. रेकी कई तरह की होती है. नारायण रेकी, मनी रेकी,
आप सुन रहे होगे सरस्वती रेकी, शिवा रेकी, ये सारी रेकीज होती हैं। आजकल बहुत सारी रेकी हैं, निकली सारी इसी रेकी से है। रेकी के फाउंडर कौन है, किसी को पता है? कोई बताएगा जिसने थर्ड लेवल किया है? डॉक्टर मिकाओ उसी, ठीक है, वो है इनके फाउंडर। रेकी इन्होंने ही निकाली है, हेलो। ठीक है। ये एक टीचर थे, डॉक्टर मिकाओ सिंह टीचर थे जापान में, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेकी के बारे में कोई कहना चाहता है तो बोल सकता है मेरे साथ। रेकी 1920 दशक में और 1922 दशक में आई, जो डॉक्टर मिकाओ से लेके आए। बट वो लेके कैसे आए? उनसे उनके शिष्य ने, जब वो पढ़ा रहे थे, उनके शिष्य ने पूछा, क्या एनर्जी होती है? जब एनर्जी होती है, क्या हम किसी को छू के ठीक कर सकते हैं? उस समय उनका कोई जवाब नहीं था। वो उस लेक्चर को उसी वक्त छोड़ के इसमें सर्च करने लग गए। सर्च करते करते वो पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों पे जाने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उस समय तो घड़ी होती नहीं थी, टाइम का पता नहीं होता था कि अब करें क्या। वो मेडिटेशन स्टेट में बैठ गए, 21 पत्थर सामने रखकर, 21 दिन 21 पत्थर रख के बैठ गए। हर दिन वो मेडिटेशन स्टेट में करते, मेडिटेशन करते और उस पत्थर को साइड में रखते। 21वें दिन भी जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो उन्हें लगा ये तो कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, ऊर्जा आई नहीं है हाथों में, यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो हुआ ही नहीं है। इट मीन्स कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। सडन वो नीचे आए, ना उन्होंने खाना खाया, ना उन्होंने इतने दिन पिया कुछ, ऐसे ही मेडिटेशन स्टेट में बैठे रहे और यूनिवर्सल एनर्जी को फील करने की कोशिश करते रहे। 21 डेज कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आए, पहाड़ से उतर के। जब वो नीचे आ रहे थे उनके पैर में चोट लग गई, उनके पैर में चोट लग गई और ब्लड निकलने लग गया। सडन उन्होंने अपना हाथ उस पर रख लिया, अपना लेफ्ट हैंड उस पर रख लिया कि ज्यादा बहे ना। 2 मिनट में जब रखे रखा तो ब्लड अपने आप बंद हो गया और एक एनर्जी का फ्लो आ रहा था उनके हाथ से, जो उन्हें महसूस होने लग गया। गर्म होने लग गए उनके हाथ, और वो पेन पे भी हाथ रखा, पेन भी गायब हो गया। इस तरह के 21 डेज में एनर्जीज आती हैं। ऐसा नहीं है रेकी काम नहीं करती, उस समय भी रेकी ने काम किया और वो आके इतने ज्यादा खुश हो गए। सबसे पहले उन्होंने आके नीचे एक ढाबे पे खाना खाया। ढाबे वाले को कुछ लगा हुआ था, उसके जो सर्व कर रहा था खाना, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। उसके हाथ पकड़ के उन्होंने हील की कि दूसरों को भी मैं हील करने की कोशिश करूं कि शायद ठीक हो जाए। उन्होंने लेफ्ट हैंड उसका लिया और राइट हैंड उसका बीच में रख के राइट हैंड ऊपर रखा, तो वो हील हो गया, वो हील होना शुरू हो गया, उसका दर्द गायब हो गया। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो आया डॉक्टर मिकाओ उसी से। रेकी 21 डेज हमें प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे हम फर्स्ट लेवल करें, सेकंड लेवल करें या थर्ड लेवल करें। 21 डेज तक हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर हमारा कोई भी बीच में एक डे मिस हो जाता है तो हमें दोबारा 1 to 1 काउंट करना होता है 1 डे से, ठीक है। और इसमें हम तनुची आप हैं फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल में इसमें सिंबल्स हम सीखेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेवल में हम सिंबल्स सीखेंगे, 2 से 3 सिंबल्स होते हैं जो हम सीखेंगे। और थर्ड लेवल में साइकिक सर्जरी सीखेंगे कि आप दूसरों की साइकिक सर्जरी, जैसे दांत में दर्द है तो कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए उस दांत के दर्द को ठीक करने के लिए, या हमारी बैक पेन है, कौन कौन से टूल्स हमें यूनिवर्स से चाहिए। साइकिक सर्जरी इस टाइप से हम सीखेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन अब तक?
और हम सिंबल सिंबल से इंट्यून होंगे। तीन तरह की इंट्यूमेंट होगी, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में हम ग्रिड्स बनानी सीखेंगे, क्रिस्टल की ग्रिड्स, रिलेशनशिप की ग्रिड्स। हम्म। तो प्रीति जी, आप एक बात बताइए कि क्या ये हम इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसे ठीक किया जा सकता है, रेकी कहाँ इससे कहाँ हम यूज होती है? इससे हम अपना उपचार कर सकते हैं, दूसरों का उपचार कर सकते हैं। हम डिस्टेंस से भी चीजों को ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो। हम डिस्टेंस से भी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हमें इसके लिए जरूरी नहीं है 1 to 1 सामने हमारे पास पर्सन हो रेकी में, डिस्टेंस रेकी काम करती है। तो रेकी लगभग वैसे ही है जैसे हमने पहले सुना है कि पुराने जमाने में महापुरुष हाथों से टच करके ठीक कर देते थे, क्या ये वही बिल्कुल, एनर्जी है? बिल्कुल ये वही वाली एनर्जी है। जैसे हमारे बुजुर्ग की इंट्यूशन पावर कितनी अच्छी होती थी, वो हाथ लगाते थे और हमारी कई चीजें ठीक भी हो जाया करती थी उस टाइम पे। ओके ओके ओके। आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। अब नहीं जुड़े, हमारे पास्ट लाइफ से हम जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। हमने पहले पास्ट लाइफ में कमिटमेंट किया हमारी सोल ने कि हम ये चीज सीखेंगे, तब हम ऑकल्ट से हैं, ऑकल्ट में जुड़े हैं। हाँ, ये तो मैं सबको कहना ही चाहूंगी कि आप लोग जो भी ऑकल्ट में हैं, या जितने भी लोग ऑकल्ट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमें एक स्पेशल पावर्स दी गई हैं, क्योंकि हर कोई ऑकल्ट में नहीं जाता, हर कोई टैरो रीडर नहीं बनता, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता, हर कोई हीलर नहीं बनता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑकल्ट सीखते तो फ्यूचर टेलिंग के लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हीलिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको हीलिंग की तरफ लेकर जाता है कि जब हम यहाँ आते हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हैं। तो हर एक को ये नहीं मिलती है पावर। और अगर आप हीलर बन पाते हो तो ये समझ लीजिए कि आपकी सोल की अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब गॉड आपको चूज करता है हीलर बनने के लिए, तो समझ लीजिए कि आप लगभग गॉड के, कहते हैं ना, ब्लेस्ड चाइल्ड हो जाते हो। अपने भी, जैसे हमने ईसा मसीह के बारे में पढ़ा है पुराने किस्सों कहानियों में, कि क्यों ये लोग इतने महान होते थे। आज भी देखिए किसी किसी जगह पे होता है ना, बाबा जी प्लीज ये बता दीजिए, क्योंकि उनके ऑरा में आने से ही लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो हाथों से टच करके ही बीमारियां ठीक कर देते थे। वो बुद्धा क्या जी भी, वो हाथों के से बुद्धा टच जी क्या भी करना है, वो होते हैं। हमारे, क्योंकि हमारे हाथों में जो एनर्जी आ गई, वो जो सिंबल्स की पावर है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उससे हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को सिंबल्स मिलने शुरू हो गए होंगे कि आप हीलर बनना चाहते हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्या दूसरों के दुख दर्द को देखकर आपको तकलीफ होती है? अगर इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि यस या नो। क्या दूसरों के को परेशानी में देख के आपके मन में इच्छा होती है कि काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता, या काश मैं इसको ठीक कर पाता? सृष्टि को लगता है यस, टीना जी को भी लगता है यस, नारायण जी को, अरुण जी को, बनस्मिता जी को। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी को नहीं लगता कि दूसरे के दुख दर्द को ठीक करने की इच्छा नहीं होती कि काश मैं इसको टच कर दूं और इसका सारा दुख दर्द चला जाए? वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस। भारती जी को भी यस लग रहा है, भारती जी भी कह रही हैं वेरी गुड। तो देखिए, मैं ना अपनी खुद की जर्नी अगर हीलिंग की बताऊं, तो मुझे खुद ऐसा ही होता था कि एक बार मुझे कैसे पता चला कि ऐसा अंदर से होता है, क्योंकि एक बार मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो बहुत आईसीयू में थे। तो उसके बराबर में, उनके बेड के बराबर में जो एक लेडी थी, बेड पे थी वो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, उसको बहुत पेन हो रहा था। तो मुझे एक्चुअली अंदर से ऐसा लगा कि काश मैं इसको टच करूं और इसका सारा पेन चला जाए। पर आईसीयू था और थोड़ा सा कोविड के बाद वाला टाइम था, तो किसी को अनकंफर्टेबल मैं फील नहीं कराना चाहती, पर मेरे मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई। तो जब मुझे वो फीलिंग आई, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे शायद ये कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं दूसरों के परेशानियां दूर कर सकूं। और उसके बाद फिर मैंने ये हीलिंग कोर्सेज स्टार्ट किए, हीलिंग सीखनी स्टार्ट की। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी मुझे शांति मिली, मेरे मन को इतना अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों के मन में अगर ये चीज आ रही है कि हाँ काश मैं दूसरे का दुख दर्द दूर कर पाता, पेपर में पढ़ते हैं, अब दूसरों की परेशानी सुन के हमारे अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार, तो ये सिम्टम्स हैं कि यू आर अ बॉर्न हीलर। क्योंकि आपकी सोल को भगवान ने हीलिंग के लिए चूज करके नीचे भेजा है। तो अगर आपको भी एक सोल की अर्ज ऐसी होती है कि हाँ मुझे हीलिंग सीखनी है,
मुझे लोगों को हील करना है, मुझे चैरिटी करनी है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। क्योंकि रेकी हीलिंग वो हीलिंग मोडालिटी है जो बिल्कुल बेसिक है। और इसके बाद आपको अपनी बॉडी में जब सिंबल से आप अट्यून हो जाओगे, तो आपको अपनी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी का एहसास होगा। और फिर जो शिफ्ट आप होगा। कभी सोचा करते थे कि काश मैं इस पर्सन के लिए कुछ कर पाता, आप वो कर पाओगे। और ये मान के चलिए, यू आर द ब्लेस्ड वन, यू आर द ब्लेस्ड वन। अगर आप यहाँ हो और आप हीलर बनोगे, तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान तो आप नहीं हो। जितने लोग अकल्ट में जाते हैं, ये भी मेरा मानना है कि उनको अपने को कहीं ना कहीं, उनको कहीं ना कहीं कोई लाइफ में तकलीफें निकल के वो यहाँ आए हैं। आप लोग में से बताइए चैट बॉक्स में यस लिख के, अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली है खुद, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे मनी वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर आप यहाँ खड़े बैठे हैं आज। तो बताइए यस, कितने लोगों की हिस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं कभी ना कभी। चाहे किसी के बचपन में रही हो, किसी के पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम हो, किसी को रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो, वो लोग मुझे यस लिख के बताएं। यस यस यस। बहुत लोगों ने लिखा है, क्योंकि सबके पास्ट को तो हम पूछेंगे भी नहीं, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। लेकिन यस ऑफ कोर्स, हीलिंग मोडालिटी में जो आते हैं, पहले भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। पहले वो उनको चेक करते हैं कि हाँ भाई, ये पर्सन किस लेवल तक का दर्द बर्दाश्त कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारी सोल ने कुछ ऐसा किया था पिछले जन्मों में। हमारा टाइम टाइम पे आकाशिक कोर्स भी आता है, तो उसमें हम पूरी सोल जर्नी की बात करते हैं, सोल थ्योरी की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कर्मा था, जिसकी वजह से हमने शायद कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया। और हमारी सोल ने ही इस लाइफ को चूज किया ताकि हम उस कर्मा को रीपे कर पाए। हाँ, वनस्मिता जी भी लिख रहे हैं बहुत तगड़ा एग्जाम लेते हैं गॉड, यस ऑफ कोर्स। और जितना स्ट्रांग, जितना टफ एग्जाम, उतनी ही ज्यादा तरक्की। ये मान के चलिए, जितने ज्यादा अगर आपको टफ एग्जाम मिलेंगे लाइफ में, उतने ही बड़े हीलर बनोगे आप। ठीक है। तो इसीलिए अगर आज आप यहाँ हैं, तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हैं। और गॉड ने आपको कहीं ना कहीं ये हीलर बनने के लिए चूज किया है, ताकि आप अपने कर्मों के हिसाब तो दे चुके, लेकिन दूसरों को उनके कर्मों से अगर आप मुक्ति दिलाते हैं, आप उनको हील करते हैं, अगर आप हीलर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं गॉड आपकी सोल को अपलिफ्ट करते हैं। और हम अपनी अगली लाइफ में हम हीलर ही बनेंगे, या कुछ भी बने, वटेवर। किसी ने नहीं देखा अगला जन्म हम क्या बनने वाले हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के सारे कर्मा कटते हैं इसी तरीके से। क्योंकि कहते हैं ना भगवान की, अब तुमने परेशानियां दी हैं, अब हील भी तुम करोगे। हील करके देखो, पता चलेगा। तो दूसरों की तकलीफों को समझने की इच्छा हमें दी है, उनको दूर करने की इच्छा हमें दी है। और हमें ऐसे साधन गॉड आपको खुद ले आते हैं वहां पर जहां आपको होना चाहिए। ये तो आप बात मानते हैं ना सब लोग? बोलिए मानते हैं यस, या थम्स अप दे दीजिए, थम्स अप ही कर दीजिए। यस। तो जहां आपको होना चाहिए राइट टाइम, वहां पर आप पहुंच ही जाते हो। चाहे वो सामने से चीज खुद चलकर आपके पास आ जाए, या आप वहां पहुंच जाओ, साधन मिल ही जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है खुद को एक हीलर के रूप में देखने की। क्योंकि रेकी हीलिंग इज अ वेरी बेसिक मोडालिटी टू लर्न। और इसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट करके और आगे लेकर जा सकते हो। अब बहुत लोगों को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, कैसे मेरे हाथों में पावर आ सकती है? आ रहा है? यस, अगर आ रहा है तो बताइए यस, कि मेरे हाथों में ऐसी पावर कैसे कि मैं दूर से ठीक कर दूं। चलिए, आज हम आपको अपने हाथों की पावर चेक कराएंगे। बताइए, क्या आपको लगता है, क्यूरोसिटी है कि अपने हाथों की पावर चेक की जाए? तो यस लिखिए। यस यस यस। वेरी गुड, वेरी गुड। नारायण जी को भी चेक करनी है। तो आज हम अपने हाथों की पावर चेक करेंगे कि ये हाथ क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वो पावर महसूस कराएंगे। मैं अभी आपको महसूस कराने वाली हूँ वो पावर। तो जब एक वो एनर्जी की फीलिंग होगी आपको अंदर, तो अब आपको विश्वास होगा कि हाँ, कैसे हमारे हाथ दूर से ही वो एनर्जी सेंड कर सकते हो। मैं अपनी क्लासेस में अट्यूनमेंट देती हूँ यहाँ बैठकर, और ट्रस्ट में इतना एनर्जी का फ्लो होता है, और सबको फ्लो फील होता है उस एनर्जी का। ठीक है, चलिए फिर एक आज प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा।
कैसे हम अपने हाथों की एनर्जी, कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर वो एनर्जी है? रेकी कैसे काम करती है? कैसे किसी के टच करने से ही उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, या हेल्थ। सबसे ज्यादा जो रेकी हेल्प करती है, आई थिंक हेल्थ में करती है। क्यों प्रीति जी? हेल्थ में भी करती है, और आप इसे वाटर चार्ज भी कर सकते हो, फूड चार्ज कर सकते हो, एवरीथिंग। किसी भी चीज को, इवन देन आप पेन भी यूज कर रहे हो, उसको भी चार्ज करके यूज करोगे तो वो भी काम करेगा। अब ये देखिए, वाटर हमें क्यों चार्ज करना है? क्या चार्ज करें हम वाटर से? वाटर क्यों चार्ज करके पीना? हम तो फिल्टर का वाटर पीते हैं। लेकिन एक बात समझिए, वाटर क्यों चार्ज करके पीना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या बेनिफिट होगा? रेकी से आप वाटर को चार्ज करोगे तो क्या बेनिफिट होगा? लेट अस लर्न दैट। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा वाटर है, राइट? अब क्या होता है, हमारी कितनी सारी वाटर बॉडीज से पानी आ रहा है, नदियों से पानी आ रहा है, और बहुत चीप पानी को क्लीन करके फिल्टर करके हम तक भेजा जा रहा है। अब लेकिन ये सोचिए, इन नदियों को हमने कितना पोल्यूटेड कर दिया है। कितना सारा पोल्यूशन उसमें है, कितनी सारी नेगेटिविटी को वो नदी कैरी कर रही है। क्या पता उसके अंदर किसी की डेड बॉडी बहकर आई। कुछ लोग डेड बॉडीज बहा देते हैं, एनिमल्स की डेथ होती है, वो बहते राइस रहते कुमार हैं साहब, पानी में, आप सभी का राइट? स्वागत आज के सेशन तो में क्या कर रहा हूँ। होता है कि आज पानी हम के सब अंदर ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में सीखेंगे। ये सब, पानी के अंदर ये सब की सब एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर गंदी चीजें भी हैं। लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा भी नदियों में फेंक रहे हैं, प्लस वैसे भी बहकर आ रहा है, डेड बॉडीज हैं, या हम लोग जो मंदिरों का निकाला हुआ सामान है वो नदियों में बहा रहे हैं। तो कुछ नहीं पता कि किसकी कैसी एनर्जी है। कुछ लोग करना कराना ब्लैक मैजिक करके भी उसका सामान भी नदियों में फेंकते हैं। बरघरने में नजर उतारी और पानी में बहा दिया। हम्म। तो ये चीजें नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं पानी में। अब हम लोग वो पानी पी रहे हैं, फिल्टर हमने भले ही कर लिया, उससे क्या हुआ, सारे के जो इम्प्योरिटीज है वो तो निकाल दी, लेकिन जो वाटर के अंदर वो जो नेगेटिव एनर्जी एंटर हो गई, उसको हमने क्या किया? उसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए देखिए, आज के जमाने में कितने लोग ये बोलते हैं, जरा जरा से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े जो हैं आपस में जेलस है, झगड़े हैं, बिना किसी रीजन के लड़ाइयां हो रही हैं, लोगों के मन में शांति नहीं है, पीस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी हम पी रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव एनर्जीज लेकर जो पानी आया है, उसको हमने पिया, और वो हमारी बॉडी में 70% पोर्शन बन गया। धीरे धीरे जितना हम पानी पीते जाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती जाएंगी। तो अगर आप एक हीलर हो और आपको ये चीजें पता है, तो आप अगर उस पानी को प्योर करके पियोगे, क्लीन करके पियोगे, तो वही पानी आपके लिए चरणामृत का काम करेगा। भगवान का चरणामृत क्यों होता है, क्यों चलाते हैं? उसमें गंगा जल डालते हैं, थोड़ा सा कुछ तुलसी के पत्ते डालते हैं, और फिर वो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखा जाता है, भगवान जी का भोग लगाया जाता है, तो फिर वो बन जाता है चरणामृत। उसको तो इतना सा भी पी लो तो कहते हैं पूरी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतना सा, एक सिप पानी भी, वो हमारे बॉडी के 70% वाटर के साथ मिक्स होता है, और हमारी पूरी बॉडी की वाइब्रेशन को बदल देता है। इसीलिए अगर आप रेकी हीलिंग सीख कर वो वाटर को चार्ज करके पिए, उस खाने को चार्ज करके खाएं, क्योंकि उस खाने में भी वही पानी है, उसी पानी से हमने आटा गूंदा, उसी पानी से हमने वेजिटेबल्स धोई, उसी पानी को हमने यूज किया है, तो वो कहीं ना कहीं वाटर के साथ साथ हमारे खाने में भी आ गया। तो जब एज अ हीलर आप उसे क्लींस करके खाना शुरू कर देते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि किस तरह आपकी मेंटालिटीज में बेटरमेंट फील होगा। सोल लेवल तक आप अपने आप को एक बहुत चेंज पर्सन पाओगे। आपका पूरा इंटरनल एक्सटर्नल सब चेंज फील होगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो एक डिवाइन सोल बन गई हूँ, मेरे पास तो गॉड की एनर्जी है। क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी आपकी चली जाएगी जब आप एक पानी को, खाने को चार्ज करके खाओगे और पियोगे। गॉट माई पॉइंट? तो अभी हम चेक करते हैं अपनी, हमारी एनर्जी आई कहाँ से है। ये एनर्जी हमें मिली है हमारे ऑरा से। अब ऑरा की एनर्जी आपने कभी फील की है? कैसे फील किया है कि कुछ चीजें, एक छोटा सा हल्का सा, जनरली हम देखते हैं विंटर्स में हमने स्वेटर उतारा या पहना, बाल ऐसे चिपकने लग जाते हैं, है ना, उड़ के जाते हैं, क्योंकि एक टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है। साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारे बॉडी की एक एनर्जी है जो हाथों में रब करने से एक्टिवेट हो जाती है। तो कभी कभी पता चलता है, कुछ लोगों को करंट आने का एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, राइट? कि हल्का सा कुछ टच किया,
करंट आ गया फटाफट। क्यों आया? कहाँ को वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था? नहीं। कहते हैं कि हमारी बॉडी के एक एक सेल में इतनी एनर्जी है जिससे एक लाइट बल्ब जलाया जा सकता है। इतने पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेटेड हैं। और कभी कभी जब वो ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो आपको करंट आने जैसा, और जो बॉडी में अपने आप ही एक चार्ज फील होता है, वो होता है। ये है साइंस की लैंग्वेज। हम लोग इसे अपनी ऑरा एनर्जी कहते हैं। हर पर्सन का एक ऑरा होता है। आप जितने लोग हैं, आप सबका एक ऑरा है। इवन घर का ऑरा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें पड़ी हैं उन सबका एक ऑरा होता है। ऑरा 7 लेयर्स में होता है। इट इज लगभग हमारा जैसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है बॉडी की। जैसे हम कपड़े पहन के जाते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से, ठंड से, गर्मी से, बरसात से। तो ऐसे ही जो हमारा ऑरा है, ये हमारे एक तरीके से हेलमेट का काम करता है पूरी बॉडी का, जो हमें प्रोटेक्ट करता है साइकिक अटैक से, जो हमें प्रोटेक्ट करता है इधर उधर के जर्म्स से, नेगेटिविटी से। तो कुछ लोगों का जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वो जल्दी से उनको नजर दोष नहीं होता, जल्दी से कोई साइकिक अटैक नहीं होता, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। लेकिन जिन लोगों का ऑरा वीक हो जाता है, उनके ऑरा में क्रैक्स आने लगते हैं और वो बहुत जल्दी साइकिक अटैक का या फिर नजर दोष का शिकार हो जाते हैं। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप में से बहुतों को ऐसा लगता होगा कि आपको नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। जैसे घर के छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है क्योंकि उनका ऑरा थोड़ा सा वीक होता है। राइट। चलिए आज फिर हम अपना चेक करते हैं, प्रीति जी। तो हम सब लोग अपना अपना ऑरा चेक करेंगे, अपना वो एनर्जी फील्ड को फील करेंगे। जब किसी पर्सन का ऑरा पॉजिटिव होता है तो आपको उसके कंपनी में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पीसफुल फीलिंग आती है। लेकिन अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। क्या आप लोगों ने फील किया है? कभी कभी किसी किसी की प्रेजेंस में आपको अच्छा नहीं लगता कि यार चलो इस रूम से बाहर, चलो निकलो यहाँ से, ये आदमी तो बहुत ही नेगेटिव है। राइट। वो क्यों? क्योंकि ऑरा जो है वो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर नेगेटिविटी को कैच कर रहा है। और जो लोग बहुत नेगेटिविटी को कैच कर चुके होते हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और उनका ऑरा हो जाता है नेगेटिव। अब आप लोग जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं, मंदिर में गए, ध्यान किया, मेडिटेशन किया, तो आपका ऑरा रहता है पॉजिटिव, क्लींजिंग हो जाती है ऑरा की। ओके। तो आज हम जो रेकी हीलिंग करते हैं या कोई भी हीलिंग करते हैं, वो हम ऑरा की शक्ति से ही करते हैं। हमारे ऑरा की एनर्जी को ही हम कनेक्ट कराते हैं। ठीक है। तो अभी प्रीति जी हमें एक्टिविटी कराएंगे अपने ऑरा को फील करने की। तो चलिए करते हैं अपने अपने ऑरा को फील। सब लोग तैयार हो हाँ, जाइए, क्योंकि यही हमारे रेकी हीलिंग का बेसिक है कि कैसे हमारा ऑरा काम करता है। हाथों को रब करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के। जब तक करेंगे जब तक हीट ना फील हो, और धीरे धीरे ओपन करेंगे। कि ऐसे खिंचाव सा हो रहा हो और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अपने आप जाएगा ये पीछे की तरफ, जैसे कोई धक्का दे रहा है हाथों को, धीरे धीरे। और बीच बीच में चेक करेंगे कि कितना पीछे जा रहा है, खिंचाव आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है। अनम्यूट कर, यस। हाँ मैडम, थोड़ा आ रहा है। हाँ। और अपने हार्ट के पास लेके जाएंगे आज, और भी चेक हो जाएगी आपकी कितनी बड़ी है, कहाँ तक जा रहा है पीछे, ये चेक होगा। हाथ आपका कहाँ तक, अपने आप नहीं लेके जाएंगे, खुद से जाएगा। जहां तक जा रहा है कंफर्टेबली वहां तक लेके जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथों को धक्का दे रहा है, धकेल रहा है। आप नहीं कर रहे, खुद से हो रहा है। हो रहा है सबका। तो ये आपके हाथों की ऊर्जा है। जब इसके साथ
और आपकी ऑरा है, जिसका हाथ जहां तक जा रहा है वहां तक उसकी ऑरा है, जिसका हाथ और पीछे जा रहा है यानी उसकी ऑरा बड़ी है। ठीक है, ऐसे हमारी ऑरा चेक होती है और ऐसे हमारी हाथ की ऊर्जा। इसके साथ जब हम सिंबल कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे हाथों के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी किसी का क्वेश्चन था कि मनी फ्लो को बढ़ेगा जब हम रेकी सीखेंगे। बिल्कुल मनी फ्लो बढ़ेगा जब हम अपनी ऑरा को रिमूव करेंगे, नेगेटिव एनर्जीज को। तो मनी फ्लो तो बढ़ेगा ना जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, हाथों के चक्र एक्टिवेट करेंगे। इस तरीके से हम ऊर्जा बनाते हैं, ऐसे ऊर्जा चेक करते हैं अपनी और ऑरा। जब इसके साथ सिंबल इन ट्यून के, जब सिंबल्स के साथ हम ट्यून हो जाएंगे तो आपको और ज्यादा फ्लो बढ़ जाएगा, एनर्जी फ्लो। वाटर चार्ज करने से वाटर चार्ज करने से आप पॉजिटिव भी होंगे। फूड चार्ज करके खाएंगे तो पॉजिटिव होगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। रेकी से हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, खाना, पानी, हेल्थ, वेल्थ। इवन पेन, अपना पॉकेट चार्ज कर सकते हैं, अपना वॉलेट चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो, खुद के लिए भी चार्ज कर सकते हो कि मेरा इसमें जो पर्स है हमेशा पैसों से भरा रहता है। कुछ भी आप चार्ज कर सकते हो। आपका बेटा या बच्चा आपका जा रहा है स्कूल तो आप उसकी बुक्स चार्ज कर सकते हो, बुक भी उसकी चार्ज कर सकते हो, उसको पेन चार्ज करके दे सकते हो, पेपर देने जा रहे हैं तो। हाँ जी तनु जी। तो सब लोगों को अपना अपना ऑरा फील हुआ? अगर हुआ तो प्लीज हैंड रेज करके बताइए। मैं एक बार ये रिमूव स्पॉटलाइट कर देती हूँ तो ताकि हम ज्यादा लोगों को एक साथ देख पाए। हाँ जी, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज और बताइए, हैंड रेज कर दीजिए, येलो हैंड। किस किस को अपना ऑरा फील हुआ? टीना जी को, मोहम्मद जी को, उदय जी को। मोनिका जी आपको फील नहीं हुआ? आप बिजी थे। मैं आपको कॉल आ गई थी मेरी हाँ बात वही नहीं वही कर, वही आपने सुना नहीं किया ही मैंने। नहीं। कोई नहीं हो तो कोई भी कभी भी ट्राई कर सकता है। सृष्टि को भी फील हुआ? ओके। अच्छा, इवेंट से एनर्जी की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ वो एनर्जी वो और तो मैं एनर्जी। मॉर्निंग मेडिटेशन उसमें आती है, वो तो वो आता है चार्जिंग जो है ना, दैट आई कैन सी, वो हाँ, होता है मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग समझ गए होंगे कि ऑरा किस तरह काम करता है, और इसी ऑरा के एनर्जी के थ्रू ही हम डिस्टेंस हीलिंग भेजते हैं। अपनी इंट्यूशन डाल के, अपने इंटेंशन डाल के जब हम हीलिंग करते हैं सिंबल्स के साथ, तो वो डेफिनेटली असर करते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो हाथ की हाथ ही ठीक हो जाती हैं, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म इलनेस भी है तो आप मेडिसिन के साथ साथ रेकी हीलिंग भी भेज सकते हो। तो ये नहीं कि हम कहते कि रेकी हीलिंग जो है वो मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप रेकी सीख जाते हो तो ये नहीं कहोगे कि अरे भाई तुझे डायबिटीज है, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, दवाई वगैरह छोड़ दो। नहीं। नहीं। ठीक है, रेकी जो है, ये भी जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं ये हमारी पावर को बढ़ा देती हैं। दवाइयों की पोटेंसी कम हो जाएगी। अगर कोई बंदा बहुत टाइम से लंबी बड़ी हैवी डोज ले रहा था तो वो कम पे आ जाएगी। लेकिन दवाइयों का ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक हो जाती हैं। ये तो हमने डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। और आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, भाई हीलिंग करवाओ, और हीलिंग से एक्चुअली चीजें बेटर होती हैं। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रेकी से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? यस गाइस, आपको पता है कि ये जेन्युइन। मैम ये पूरा कोर्स होगा, मतलब टीचर लेवल तक होगा? ये अभी हम 3 लेवल्स लेकर आए हैं, फर्स्ट ओके। सेकंड और थर्ड लेवल। ओके। टीचिंग लेवल का कोर्स होता है, उसके बाद ग्रैंड मास्टर, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड लेवल के बाद जो बंदा आगे जा पाता है तो उसके बाद वो जा सकते हैं आगे। क्योंकि थर्ड लेवल अपने आप में बहुत सफिशिएंट हो जाता है, काफी हाई लेवल है थर्ड लेवल। उसमें आप साइकिक सर्जरी तक करते हो, जहाँ आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह किन सिंबल्स के साथ आपको साइकिक सर्जरी करनी है।
तो उससे आप सर्जरी करके अपने बॉडी के जितने भी बैड पार्ट्स हैं, आजकल कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रही है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करना भी उसके अंदर पॉसिबल हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हीलिंग के एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो 3 लेवल्स का अभी हम ले रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 3 लेवल 3rd लेवल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उन्हें टीचिंग लेवल का ऑफर भी देंगे। मैम कितने टाइम तक का रहेगा 3rd लेवल तक, मतलब करने के लिए ऐसे देखिए, एक साथ 1st, 2nd और 3rd लेवल, तीनों लेवल्स मिलाकर 10 days का कोर्स है। 10 days का है? ओके, फर्स्ट लेवल 2 days, हाँ। सेकेंड लेवल 3 days और थर्ड लेवल 5 days। ओके मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। रिकॉर्डिंग्स हटाई नहीं जाएंगी, आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी का एक प्रॉमिस मिलेगा कि आप लाइफ टाइम में जब जितनी बार भी कोर्स रिपीट होगा, आप फ्री में रिपीट भी कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। मेरे यहाँ से जो भी कोई कोर्स करते हैं लोग, सभी कोर्सेज उनके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाते हैं। आप पेमेंट सिर्फ एक बार करेंगे और आप उसको बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो। हाँ मैम, वो तो है मैम। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, टीना जी बोल रहे हैं क्या? जी जी टीना मैम, जी जी मैम। अच्छा, हाँ, टीना जी तो जानते हैं। हाँ टीना जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमसे टैरो किया था, नाउ शी इज वर्किंग एज अ टैरो प्रोफेशनल। तो टीना जी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, वे ऑफ टीचिंग के बारे में थोड़ा सा उन लोगों को बताएं जो नए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं आज। यस वीडियो करें तो मैम। और अच्छा रहेगा। मैम मैं थोड़ा सा कहीं बाहर थी, तो मैं बस वो आपका क्लास था, इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेट आ गई। अभी शादियों का मौसम चल रहा हाँ, है ठीक है। एक्चुअली। मतलब मैंने तो सच में मैम से बहुत सारे कोर्सेज, एंजल किया है, फिर टैरो किया है हम लोगों ने। टैरो तो बहुत ही मतलब अमेजिंग है, और एंजल्स भी मैंने आपसे किया है, और उसके अलावा आपसे जो एक वो समृद्धि वाला भी किया। मैंने काफी सारे कोर्सेज किए हैं मैम से, और ये बात सही है कि मैम का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और प्लस एक आप कभी भी रिपीट कर सकते हो। अभी निकिता भी, मतलब मेरे ख्याल से हर कोई करा भी नहीं रहा शायद निकिता का कोर्स भी, और रीजनेबल भी कोर्सेज हैं, और रिजल्ट्स तो अच्छे हैं मैम, वो तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नितिका के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लोगों को सारी मनी मैनिफेस्टेशंस कब पूरी हो रही हैं लोगों की। तो सारे ही कोर्सेज हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं विद लाइफ टाइम वारंटी। यस मैम। और सबसे अच्छी बात है कि आप मतलब आप हम लोगों के साथ कनेक्ट भी रहते हो। जैसे हम अगर आपसे कभी कॉल करें तो हम हमसे बात भी कर लेते। जनरली ऐसा होता नहीं, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं लाइक इजीली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच टीना जी। तो ये एक्चुअली है क्योंकि हम आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमारा ग्रुप कभी भी हम डिसॉल्व नहीं करते। जिस ग्रुप में आप आ गए, वो ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है, वहां पे से आप डाउट पूछें, आप इवन डायरेक्ट कॉल भी करें तो आपकी कॉल आंसर की जाती है। ऐसा नहीं कि बस टीचर ने सिखा दिया, ग्रुप बंद, ग्रुप डिसॉल्व, अब आपको पता ही नहीं कि टीचर कहाँ है और कुछ पूछना हो तो किससे पूछें। तो ये एक्टिव रहते हैं हमारे ग्रुप सारे के सारे, और हर बार पुराने स्टूडेंट्स को नए ग्रुप्स में ऐड होने का भी मौका दिया जाता है जिनको भी रिपीट करना हो। पर टचवुड, बहुत कम स्टूडेंट्स को रिपीट करना पड़ता है क्योंकि आई थिंक एक बार में उन्हें समझ आ जाता है। प्लस रिकॉर्डिंग्स तो है ही आपके पास, तो बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज भी लेते हैं। तो आप लोगों को समझ आया कि किस तरह हमारी जो रेकी एनर्जी है, हमारी ऑरा की एनर्जी ही है जिसको हम इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि हम दूर से ही जब हीलिंग सेंड करते हैं तो वो हीलिंग जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा डिटेल्स अब आपको जानना होगा कि डिटेल्स क्या है कोर्स की। हम्म तो देखिए, कोर्स स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग डेट है 2 फरवरी से स्टार्ट होगा ये कोर्स। टाइम रहेगा 7:30 PM, और ये लेवल 1, 2, 3 बैक टू बैक चलेंगे। लेवल 1 का एनर्जी एक्सचेंज है 1500 रुपीज ओनली। लेवल 2 का ओनली 2500। लेवल 3 इज फॉर 3500। लेकिन अगर आप तीनों लेवल इकट्ठे लेते हैं तो कंबाइंड फीस आपको 7500 की जगह मिलते हैं ये कोर्स आपको 6666 मीन 6666 में, जिसमें आप रेकी के 3 लेवल्स सीख जाएंगे। और आपको गारंटी मिलती है स्पिरिचुअल जर्नी की कि जितनी मर्जी बार आप कोर्स करें, रिपीट कर सकते हैं हर बार, और आपकी एनर्जी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि रेकी का तो ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करते हो, डे टू डे लाइफ में इतनी हेल्प करती है
इवन हम टैरो रीडर्स हैं तो सबसे बेसिक चीज जो हम इसमें सिंबल सीखते हैं, उनसे हम बहुत सारी क्लींजिंग करते रहते हैं। कोई भी आपके घर में कोई कॉर्नर में नेगेटिव एनर्जी है, कैसे डोर को भी आपको ऐसे क्लींस करना है कि यहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ना कर पाए, उस रेकी एनर्जी को कैसे यूज करना है, वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली। पेमेंट के लिए मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगी, पेमेंट मेरा इसी नंबर पे यूपीआई है 9136067229, ये यूपीआई नंबर है, या यूपीआई आईडी तनु अग्रवाल 13-1 @OKAxis। ओके, तो किसी का भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उन्हें ज्वाइन करना है लेकिन मैं अभी नहीं बाद में करूंगा, तो सोचिए मत, क्योंकि कहते हैं ना कि मौका बार बार नहीं मिलता है। अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप हीलर बने और अगर आपको हीलिंग अट्रैक्ट करती है, तो दिस कैन बी योर कोर्स टू डू, ये जरूर करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल्स, प्रीति जी, इसके अंदर हम कौन कौन से सिंबल सिखाने वाले हैं? सिंबल हम सिखाएंगे चोकोरे, सेहिकी, हॉन्शा जेशुने, डाइक्यूमियो, जो ओके, मास्टर सिंबल भी कहलाता है डाइक्यूमियो, जो थर्ड लेवल का सिंबल है। तो इन सिंबल्स की हेल्प से हम साइकिक सर्जरी तक कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, यही सिंबल वर्क करते हैं। चोकोरे सैंडविच के रूप में काम करता है, ये सभी को पता है। सेकी बैलेंस करने के लिए यूज होती है। हाँ जी, विकी जी का कोई क्वेश्चन है मैम, पूछ हाँ विकी लीजिए। जी बताइए। हेलो। विकी जी, हाँ जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए विकी जी अपने आप को। हाँ, विकी जी ने लिखा है कि क्या दूसरे की हीलिंग देने से अपना एनर्जी कम होता है? पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाएंगे, खुद को प्रोटेक्शन लेयर में डालेंगे, फिर आप किसी को हील करेंगे। कोई नहीं कम होता। नहीं, एनर्जी क्योंकि आप खुद अपनी भी हीलिंग करते हैं इससे, तो आपके एनर्जी लेवल कम नहीं होता। और कहीं ना कहीं मेडिटेशंस के थ्रू और ऐसी आपको चीजें दी जाती हैं, क्योंकि वो सिंबल ही अपने आप में आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन जरूर लेनी होती है एज अ हीलर, क्योंकि हमें अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना है, फिर दूसरे को हील करना है। हाँ जी, कोई भी डिजीज हाँ हील जी। कर सकते हैं। मैम इसमें रिलेशनशिप हीलिंग एंड वो एडिक्शन वालों को भी हीलिंग मतलब आप दे सकते हैं? हाँ हाँ, देखो टीना जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। किस में? एडिक्शन कम होगी, खत्म ओके। नहीं होगी। ओके। कम होगी, खत्म नहीं होगी। रिलेशनशिप भी हीलिंग करना और ग्रिड बनाना बताई जाएगी। हम्म। और एडिक्शन एडिक्शन के लिए कैसे हीलिंग की जाएगी रेकी में, वो भी बताया जाएगा। ओके मैम। सुनील जी ने पूछा कि क्या हम अपने खुद के सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। जो हम स्पेसिफिक सिंबल्स देंगे वो तो उससे तो आप अट्यून हो ही जाओगे, उसके अलावा आपको जो भी गॉड ब्लेसिंग्स मिल जाए आप बैठ के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हो, और उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा सिंबल्स को। अरुण कुमार जी, ऑल्टरनेटिव टाइम मतलब क्या पूछना चाहते हैं? चाइल्डहुड इशू सॉल्व कर सकते हैं, हाँ मतलब जी उदय जी, बिल्कुल हाँ हो बोल, जाए। बिल्कुल। मॉर्निंग टाइम में कुछ है क्या मैडम ऐसा? मॉर्निंग टाइम में तो अभी नहीं आ रहा है कुछ, 7:30 PM का ही, क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं मॉर्निंग टाइम का, क्योंकि सब लोग ऑफिस में होते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वर्किंग होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऑफिस में है कोई। रिलेशनशिप, किसी का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? जी हाँ, सही के सिंबल यूज होता है रिलेशनशिप के लिए। मास्टर लेवल डाइकोमियो के साथ कनेक्ट करा के, कॉन्शियजेशन के साथ कनेक्ट करा के, फिर हम सेकी और चोकोरे के साथ काम करते हैं। और किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन? फ्रिक्वेंसी इंप्रूव होता है, हाँ उदय जी, आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी इंप्रूव होगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आप अपने अंदर खुद चेंज फील करेंगे, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी जब आप रेकी करते हैं।
अगर आप किसी और ऑकल्ट के उसमें भी हैं और आप हीलर नहीं भी बनना चाहते तो भी रेकी हीलिंग का मेरा के बारे में मेरा मानना है कि सबको ही सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक सी है। और इसमें आप बहुत सारे, क्योंकि आप जब सिंबल्स के साथ अट्यून हो जाते हो तो भले ही आप फिर हीलिंग कर भी नहीं रहे हो किसी की, तो आप खुद अंदर ही अंदर हील हो रहे हो, क्योंकि वो सिंबल्स आपके अंदर आ गए हैं। कहते हैं रेकी की एक बार अट्यूनमेंट ले लिया आपने तो वो सिंबल्स आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो सिंबल्स आपके साथ रहते हैं, आपके ब्लड में रहते हैं, आपकी सोल तक रहते हैं। तो वो सिंबल्स आपको हमेशा प्रोटेक्शन में भी रखेंगे और आपको पॉजिटिव भी बनाए रखेंगे और आपको एक तरह की सिक्योरिटी भी देंगे। ओवरऑल विकी जी 10 डेज का है, तीनों लेवल्स मिलाकर। फर्स्ट लेवल 2 डेज, सेकेंड लेवल 3 डेज एंड थर्ड लेवल 5 डेज। हाँ, किसी को भी हील कर सकते हैं, उसके बाद किसी को भी हील कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली शुरुआत हम अपने से ही करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, अपने को हील करते हैं, फिर अपने घर वालों को हील करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है तो आप बाहर भी किसी को भी हील कर सकते हैं। 21 डेज का कोर्स नहीं होता, वो हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि आपको 21 डेज तक की सेल्फ हीलिंग करनी है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे, जैसे मैंने ऑरा की बात की थी, अब बचपन से लेके अब तक, अब हम 50 प्लस में हैं या 40 प्लस में हैं, तो एक तरीके से ऑरा क्या है, हमारी बॉडी का क्लॉथ, एक प्रोटेक्शन लेयर। और अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया है। और वो डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे हमारी बॉडी में नेगेटिविटी को ऑरा जो है बचा तो रहा है अभी तक, लेकिन हम बीमार भी पड़ते हैं। तो वो जो नेगेटिविटी हमारे ऑरा से चिपक गई है, तो उसको रिमूव करना है पूरी तरह। हमारे जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं, उनको पूरा अच्छे से क्लींस करना है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। तो 21 डेज की डेली प्रैक्टिस से, नॉन स्टॉप डेली प्रैक्टिस से, वो जो सिंबल्स है, जब आपका खुद का ऑरा चक्रा बहुत अच्छा होता है तब आप दूसरे को हीलिंग और बेटर तरीके से कर पाते हो। ये कहते हैं ना, पहले अपने आप को ठीक करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। तो 21 डेज एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर अगर आप डेली अपने ऊपर वर्क करते हो तो आपका ऑरा डे बाय डे बेटर होता जाता है और आपके चक्र बहुत प्रॉपरली बैलेंस हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके अंदर खुद इतनी प्रोटेक्शन आ जाती है, खुद इतनी शक्ति आ जाती है कि आप दूसरे को जब कुछ भी करते हो हीलिंग वगैरह, तो आपको नेगेटिविटी टच भी नहीं कर सकती। तो कोर्स 10 डेज का है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको लाइफ टाइम करनी है। 21 डेज की तो स्पेशली करनी है शुरू शुरू में, उसके बाद तो फिर आप बन जाओगे हीलर प्रॉपर। मैम ग्रिड कौन सी बता रहे थे मैम? क्रिस्टल ग्रिड है या इसकी कोई अलग से ग्रिड होती है? क्रिस्टल ग्रिड। क्रिस्टल ग्रिड होती है, ओके मैम। तो क्रिस्टल्स के बारे में भी फिर आप नॉलेज देंगे थोड़ा बहुत? नहीं, रिलेशनशिप में कौन सा क्रिस्टल यूज होगा वो बताया जाएगा। ओके जो भी ग्रिड्स के बारे में बताऊंगी वो उसके क्रिस्टल में बताऊंगी। ओके हाँ, मैम। वहाँ क्रिस्टल की नॉलेज तो देंगे टीना जी, क्योंकि तभी तो आप यूज कर पाओगे ना, कि हाँ, रिलेशनशिप के लिए कौन सा क्रिस्टल, हेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल। एंड ट्रस्ट में, क्रिस्टल बना के जब हीलिंग करी जाती है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। प्रीति जी, प्रीति मैम ये कोर्स कराएंगी, मैं साथ रहूंगी, हम लोग दोनों साथ ही रहेंगे, लेकिन मेन मेंटोर रहेंगी प्रीति जी। हाँ, रोज फॉर क्रिस्टल के साथ और कौन सा क्रिस्टल है जो रिलेशनशिप में काम करता है और हमें उसके लिए मास्टर पेंसिल कौन सी रखनी है ये बताया जाएगा। ओके मैम। मैम आप मतलब हाँ, मतलब मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स को करने के लिए, तो आप बता दीजिएगा जब स्टार्ट होगा कि कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ अपने को कुछ लाना होता है, तो है ना? ओके, थैंक यू मैम। शुरू में तो कुछ नहीं लेना होता टीना जी, बाद में जब क्रिस्टल ग्रिड बनेगी तो थोड़े से क्रिस्टल्स लेने पड़ेंगे, बस दैट्स इट। लेकिन बहुत इफेक्टिव हीलिंग है टीना जी। आप तो एस्ट्रो टॉक पे हो, तो वहां पे अक्सर आपसे, अगर आप वहां पे हीलिंग के सेशंस दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यस मैम। मैम आपके एंजल हीलिंग से, क्योंकि वैसे ही बहुत इफेक्टिव है, लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। लग रहा सच है में, ना? सच में जी मैम। बिल्कुल। तो समझ गए सब लोग? तो ठीक है, फिर आप बताइए। तो अभी हम, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम ये सेशन एंड करने वाले हैं। कोर्स की डिटेल्स एक बार फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। 2 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7:30 PM, और ऑल 3 लेवल्स आपको एक साथ बैक टू बैक सिखाए जाएंगे।
तो डोंट मिस दिस कोर्स। बहुत रेयरली 3 लेवल्स इकट्ठे मिल पाते हैं। यूजुअली हर जगह मैंने देखा है फर्स्ट और सेकंड लेवल सिखा के छोड़ देते हैं और थर्ड लेवल रह जाता है। और साथ साथ थर्ड लेवल जब आप करेंगे, साइकिक सर्जरी वगैरह करना सीख जाएंगे, तो आपको खुद अपने अंदर लगेगा कि आप तो डॉक्टर बन गए बैठे बिठाए। प्रीति जी, किसी ने पूछा है कि कितना टाइम मेडिटेशन करना पड़ता है डेली? 20 मिनट्स आप मेडिटेशन करेंगे, वो भी चक्रा मेडिटेशन। और चक्रा को जैसे हार्ट चक्रा पे 3 मिनट्स, थ्रॉट चक्रा पे 3 मिनट्स, बेल रेकी बेल होती है उससे आप मेडिटेशन करेंगे। 20 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए, गुड। और सिंबल्स इंट्यूशन भी बढ़ाते हैं? उदय जी का हाँ, क्वेश्चन है कि क्या सिंबल्स इंट्यूशन बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल जब आप बढ़ाते हैं। सिंबल से अट्यून हो जाते हो तो आपको खुद अपना कनेक्शन गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग फील होने लगता है, क्योंकि वो सिंबल्स की एनर्जी ही इतनी पॉजिटिव है कि आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देती है, सारे चक्रास को ओपन कर देती है। और हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, जो हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ाने का चक्रा है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। क्यों प्रीति जी? बिल्कुल। और एक बार जब चक्रा सारे एक्टिवेट हो गए, क्लींस हो गए, तो समझ लीजिए इंट्यूशन पावर ही नहीं, बहुत सारी पावर आपको बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में। आपका क्राउन चक्र, आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रांग होने से इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, थ्रोट चक्र पावरफुल होने से आपको देखेंगे कि किस तरह आप कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं अपने इन चक्रास को बैलेंस करके ही। इसके साथ आपको सारे डिटेल में चक्रा और ऑरा की नॉलेज भी मिल जाती है कि ऑरा किस तरह वर्क करता है और हमें अपने चक्रास क्यों बैलेंस करने चाहिए। आप खुद देखेंगे जब आप रेकी हीलर बन जाते हो तो छोटी बड़ी बीमारियां आपको परेशान नहीं करती। अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो जो पहले 6 महीने तक में, मतलब 1 महीने में 6 बार दवाई ले लेते थे, आए दिन परेशानियां थी, आप देखोगे 6 महीने में एक बार दवाई खा रहे हो। आपको पहले कह लगता था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं चिड़चिड़ा बहुत हूँ, मेरा जिससे देखो झगड़ा हो जाता है। तो जब आप रेकी हीलिंग सीखोगे, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने से आप देखोगे कितना आप अपने आप को चेंज पर्सन फील करोगे। लोग नोटिस करेंगे और आपको बोलेंगे कि अरे तुझे क्या हुआ, तू तो बहुत बढ़िया इंसान हो गया। इस तरह आपके रिलेशनशिप लोगों से बेटर होने लगेंगे। आपके मन में, अगर आपके पास सोलमेट नहीं है, घर में झगड़े बहुत रहते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो वो आप देखोगे कि पहले से काफी इंप्रूवमेंट आई है कि अब झगड़े नहीं हो रहे। पहले गैस्ट्रिक ट्रबल अगर बहुत रहती थी, एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो आप ये देखेंगे कि आपके सोलार प्लेक्सस के एक्टिवेट होने से कैसे ये चीजें दूर होने लगी। तो आपके बॉडी की प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाएंगी, और ऊपर से आपको भी पता होगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना है, तो वो भी आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपको पता होगा। गॉट इट? और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सिंबल ट्यूशन, हाँ, बेल का म्यूजिक का ऑनलाइन सब सब हम प्रोवाइड कराएंगे उदय जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो म्यूजिक, वो मेडिटेशन, एवरीथिंग, सिंबल्स की अट्यूनमेंट, सिंबल्स के पिक्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में। प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी आपको। और पूरा मैंने जो बोला, हैंड होल्डिंग हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत जबरदस्त है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके? बीच बीच में हम प्रैक्टिस क्लासेस भी रखेंगे, और अगर हमारा हुआ तो हम रेकी हीलिंग का ग्रुप भी बनाएंगे जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हीलिंग भी करेंगे। हमारे ग्रुप में ऐसे ही होता है जैसे एंजल हीलिंग का हमारा एक ग्रुप है, तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस बाकी सब लोग उनके लिए प्रे करते हैं, वो डाल देते हैं अपना ग्रुप में कि प्लीज इस चीज के लिए प्रे कीजिए, और पूरा ग्रुप उनकी हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ ये कनेक्शन रहेगा। तो पूरा 10 डेज का कोर्स है। फिर से आप पूछा है किसी ने, हाँ, 10 डेज का कोर्स है और डेली 1 आवर की क्लास होगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सर्टिफाइड कोर्स है अरुण जी, बिल्कुल। ओके, ओके मैम। हाँ, सर्टिफिकेशन भी है, तीनों लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरे जितने भी कोर्सेज आते हैं सबका सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं, और लाइफ टाइम रिपीट फ्री, डोंट फॉरगेट। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, हम कर तो लेते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, फीस भी भर देते हैं, लेकिन अचानक से कोई मेहमान आ गया, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, या 2 लेवल कर दिए, तीसरा लेवल छूट गया, तो हम लोग विश करते हैं कि काश दोबारा आए, लाइव क्लास में बैठने का मौका मिले। रिकॉर्डिंग्स कई बार हम नहीं देखते, तो लाइव क्लास में मौका मिलना, बार बार रिपीट, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं एंड मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि कई बार क्लास ले ली लेकिन अटेंड नहीं कर पाई,
तो वो मेरे कोर्सेज ना वीडियो पे पड़े ही रह जाते हैं, मैं कर नहीं पाती। तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि काश किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे भी ये फैसिलिटी मिलती कि हाँ भाई रिपीट फ्री कर सकते हो आप, तो मैं कितने कोर्सेज कर लेती। उदय जी पूछ रहे हैं नितिका कोर्स क्या है, तो ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट में नितिका कोर्स भी बता देते हैं। नितिका कोर्स मैंने अभी भी रिसेंटली लॉन्च किया था, अभी मेरा लास्ट वीक ही खत्म हुआ है। नितिका जो है वो एक एंजल है, एक स्पिरिट है, गोल्डन स्पिरिट। 24 आवर्स में ही मनी की मैनिफेस्टेशन होती है। आपके पास सारी मनी की ब्लॉकेजेस खुलती हैं और नितिका आपके पास मनी लेकर आती है। आप उनसे बोलेंगे कि 24 आवर्स से मुझे इतने रुपए चाहिए, वो आपको देंगी। बहुत लोगों को उन्होंने लैक्स और करोड़ में भी दिए हैं। अभी मेरे एक पिछले स्टूडेंट ने ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट बैच में कि उन्होंने नितिका माँ से उनका 35 करोड़ का नुकसान हुआ था। जब नितिका माँ से उन्होंने पैसे मांगे, उनको 15 करोड़ हाथों हाथ मिल गए। तो वो इतनी बड़े बड़े अमाउंट भी देती हैं। और लोगों के पास ऐसे भी एक्सपीरियंस है कि बहुत जरूरत थी 2,000 रुपए की, नितिका से 2,000 मांगे, हाथों हाथ अकाउंट में आए, कहीं से भी आए लेकिन आए। मेरा खुद का बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं कि जब मैम ने जितना अमाउंट मांगा तो नितिका ने उतना अमाउंट ला कर दिया। तो वो भी कोर्स आता है हमारे पास, 2 डेज का कोर्स रहता है। अभी अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रिकॉर्डिंग ले सकता है, और अगली बार जब लाइव आएगा तो लाइव में बैठ सकते हैं। उसकी अट्यूनमेंट भी होती है और कोर्स की पूरी डिटेल उसके अंदर है। रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए। आई थिंक और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ ले, नहीं तो फिर हम लीव करेंगे। हम्म, हाँ जी उदय जी बता दिया मैंने, अट्यूनमेंट होता है नितिका का, वो हम देते हैं क्लास में। नहीं सृष्टि, ऐसा बेटा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रेकी को करने वक्त आपको फ्लोर पे ही बैठना होता है। आप सोफे पे बैठकर, चेयर पे बैठ के, कहीं पे बैठकर भी कर सकते हो, जस्ट लाइक एंजल हीलिंग। उदय जी का कोई क्वेश्चन था क्लास नहीं तो मतलब? मैं क्या बोल रहा था कि अगली बार अभी क्लासेस तुरंत तो नहीं होगा आपका, ये बार हो गया तो अभी 1 महीने के बाद होगा या 2 महीने का, आपने बोला नितिका, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ, हाँ हाँ बोल रहा हूँ बिल्कुल, मतलब। आते रहते हैं कोर्सेज। नहीं मतलब अभी आपसे रिकॉर्डिंग मैंने ले लिया तो मेरे हम्म, को उसका फायदा होगा कि अट्यूनमेंट आप ऑनलाइन उस टाइम पे देंगे या क्लासेस ऑनलाइन होगा तभी देंगे, कैसा होगा वो? नहीं नहीं, उसमें हम अट्यूनमेंट सेंड कर देते हैं। जब बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज लेते हैं तो उनकी फोटो मंगा लेते हैं और उनको अट्यूनमेंट सेंड ओके। कर देते हैं, और फिर आप वीडियो से ओके। कर सकते हैं। ओके, वीडियो अट्यूनमेंट कॉल हो या जाता है वीडियो से जूम भी, और से फिर होता है? लाइफ में आने का बार बार मौका तो है ही। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ भारती जी, आपको मिल जाएगा नितिका का कोर्स, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में है ही, ठीक है ना? किसी के पास मेरा नंबर ना हो तो प्लीज मुझे बताएं, तो फिर मैं यहाँ पे डाल भी देती हूँ एक बार मैडम चैट अभी बॉक्स में। सेंड कर दीजिए ना, अभी भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ मैं डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, एक बार आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन मैडम एक पूछने का था, वो जो एनर्जी के लिए भी शील्डिंग ये सब रहता है ना, कोई भी एंजल्स आता है? हम्म, शेयरिंग कैसे मतलब, समझी नहीं? नहीं नहीं, जब एनर्जी जब आती है ना, आपने जब बुलाएंगे तभी शील्ड रहता है ना, कुछ शील्ड बिल्ड बताते हैं आप कि कुछ प्रोटेक्शन रहता है? हाँ प्रीति अभी जी, जो भी हो, प्रोटेक्शन तुम एंजल हो सिखाएंगे ही, कुछ भी हो। प्रोटेक्शन तो बिल्कुल सिखा। प्रोटेक्शन के साथ ही होगा। और फिर क्लोज कैसे करनी है रेकी वो भी बताया जाएगा। सारा दिन तो हम अब एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते ना, हाथों की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लोज कैसे करनी है काम करने के बाद वो भी बताया जाएगा। प्रोटेक्शन भी बताई जाएगी। चलिए, है फिर। एक मिनट मैडम, ये नंबर नोट कर लो तो, मोबाइल में हाथ में है, मेरा पेन नहीं है, एक हाँ सेकंड जी, सब प्लीज। लोग नंबर नोट कर लीजिए, किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हो, बात करनी हो तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे टाइम टू टाइम अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं आगे, फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आने वाला है, लेकिन बेसिक कोर्स जो रेकी है, अगर इसकी नॉलेज अगर आप लेके आगे बढ़ते हैं तो आप खुद देखेंगे कि बाकी चीजों में बहुत जल्दी एक्सपर्टीज होती है जा रही है। क्योंकि सबका बेस, मदर ऑफ ऑल हीलिंग कोर्सेज इज रेकी हीलिंग ओनली। कितनी भी अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज आ जाएं,
लेकिन रेकी हीलिंग इज द मदर ऑफ ऑल द हीलिंग्स, क्योंकि रेकी नहीं आती तो वो समझ लीजिए आपकी जर्नी इनकम्प्लीट है हीलिंग की। यस मैम। ओके, थैंक यू। आइज बंद कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9136067229। किसी का कोई डाउट रहेगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा यूपीआई नंबर भी यही है। हाँ, तो मोहम्मद जी एक प्राणिक हीलर है, तो मोहम्मद जी मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर रेकी नहीं की है आपने तो ये समझ लीजिए आपकी जर्नी अधूरी हो सकती है, क्योंकि रेकी के बाद जब सिंबल्स आपके पास आ जाएंगे तो प्राणिक में आप उन सिंबल्स को भी जब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत क्विक मिल रहे हैं और ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप, और मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स में जुड़े, और हमारी जर्नी अगर यहाँ से स्टार्ट होनी है तो यहाँ से प्लीज स्टार्ट करें, क्योंकि आगे और जर्नी को आगे बढ़ाना है। आपको यूनिवर्स ने चूज किया है एज अ हीलर, तो प्लीज डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड बी अ हीलर, ज्वाइन द कोर्स। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू मैम, थैंक यू।